Hello everyone, my name is वैभव गुप्ता। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आते हैं और आपकी इंग्लिश को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या आपको मालूम है All I can say is that या all I can say is क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए All I can say is that या All I can say is। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार हमें अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें जहाँ आप कहते हैं मैं बस इतना कह सकता हूँ कि। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि को आप इंग्लिश में ऑल आई कैन से इज दैट बोलेंगे, या मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इसको आप ये भी बोल सकते हैं ऑल आई कैन से इज। दोनों राइट हैं, दोनों सही हैं, दोनों एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हो कन्वर्सेशन के दौरान। तो आइए फ्रेंड्स देखें इस तरह के सेंटेंसेस को। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऑल आई कैन से इज दैट बोलना है या ऑल आई कैन से इज बोलना है। इसके बाद आपको एक छोटा सा कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको एक सेंटेंस बोलना है जो कुछ भी आप कहना चाहते हो। कैसे, आइए इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ऑल आई कैन से इज दैट हिज इंटेंशन आर नॉट गुड। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ऑल आई कैन से इज हिज इंटेंशन आर नॉट गुड। तो यहाँ पर देखा आपने, जैसे ही मैंने बोला ऑल आई कैन से इज, इसके बाद मैंने एक छोटा सा कॉमा लगाया, इसके बाद दूसरा सेंटेंस बोला। बिल्कुल उसी तरह आपको भी कहना है। ऑल आई कैन से इज जब आप यूज करते हो तो आपको एक कॉमा देना है। अगर आप ऑल आई कैन से इज दैट बोलते हो तो इसके बाद आपको कॉमा नहीं देना, डायरेक्टली दूसरे सेंटेंस बोलना है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। ऑल आई कैन से इज दैट शी कांट लिव विथआउट यू। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। ऑल आई कैन से इज शी कांट लिव विथआउट यू। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए। ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड ट्राई। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए। ऑल आई कैन से इज यू शुड ट्राई। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। ऑल आई कैन से इज दैट ही इज नॉट ए गुड बॉय। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। ऑल आई कैन से इज ही इज नॉट ए गुड बॉय। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है। ऑल आई कैन से इज दैट शी इज नॉट ए गुड गर्ल। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है। ऑल आई कैन से इज शी इज नॉट ए गुड गर्ल। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए।
ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। ऑल आई कैन से इज यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। ऑल आई कैन से इज दैट हिज लाइफ इज नॉट गुड। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। ऑल आई कैन से इज हिज लाइफ इज नॉट गुड। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकता है। ऑल आई कैन से इज दैट ही कैन नेवर अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकता है। All I can say is he can never understand your feelings. Friends, आशा करता हूँ कि ये सभी सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे और साथ में समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हों आपको इस सेंटेंसेस को समझने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।